अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं लाहौर में मौजूद हूँ कज़ाफ़ी स्टेडियम। वो आप मेरे बिहाइंड देख रहे हैं और ये आप बारिश का पानी भी देख रहे हैं। अब मैं ये गैस करने से कासिर हूँ कि अफ़गानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हराने में कामयाब होता या ना होता। इस बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने जो बैटिंग की और स्पेशली जो ट्रेविस हेड ने बैटिंग की, उसको अंदाज़ा था कि वेदर ख़राब है और ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से कोशिश कर रहा था कि अपना रन रेट इतना हाई रखें। अगर 20 ओवर की गेम हो जाती है तो फिर डकवर्थ लोएस सिस्टम के तहत ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत जाता। बट बदकिस्मती रही अफ़गानिस्तान की भी और ऑस्ट्रेलिया की भी कि दोनों को मौसम ने ये खुल के अपॉर्चुनिटी नहीं दी है। और इस वक्त जो चैंपियंस ट्रॉफी के पॉइंट्स टेबल की जो फॉर्मेशन बन रही है, ऑस्ट्रेलिया, हम सब लोग जानते हैं कि एक बड़ा मैच पहले वो जीते थे और आज ऑस्ट्रेलिया ने अपनी कैंपेन ख़त्म की है और ऑस्ट्रेलिया इस वक्त टूर्नामेंट के अंदर क्वालिफाई करने वाली जो है ना, वो 5 पॉइंट्स के साथ सबसे ज़्यादा नंबरों वाली टीम बन चुकी है। 4 पॉइंट हैं, 2 शकील ने मुझे करेक्ट किया। शकील आजा मेरे साथ। ऑस्ट्रेलिया का एक मैच जो है वो बारिश की नज़र पिंडी में हुआ और एक यहाँ पे हुआ। शकील खटक मेरे साथ मौजूद हैं, ये लाहौर के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। और अब साउथ अफ्रीका के ही चांस हैं क्योंकि इंग्लैंड जो है वो बटलर को कप्तानी छोड़ने के बाद आज ब्रेंडन मैकलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सेंड ऑफ करना चाहते हैं अच्छे तरीके से एज ए कैप्टन उसकी जो जर्नी थी। इंग्लैंड अगर कोई बहुत बड़ा टोटल कर दे, उसके बाद साउथ अफ्रीका जो है साउथ अफ्रीका बहुत बड़ा टोटल कर दे और इंग्लैंड जो है जल्दी आउट कर दे, तो तब अफगानिस्तान का चांस बन सकता है। और मेरा नहीं ख्याल कि अफगानिस्तान का अब कोई चांस है। साउथ अफ्रीका आ चुकी है और टीम जी डिज़र्व करते हैं कि वो चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल खेलें। लाहौर के अंदर जो सेमीफाइनल होना है वो न्यूजीलैंड ने खेलना है हमारे पूल से, क्योंकि पड़ोसी जो है उनको माशाल्लाह ये तीसरा टूर्नामेंट है। पहले ही सेमीफाइनल का पता होता है कि हमने किस वेन्यू पे खेलना है। उनको तो फाइनल खेलने का भी पता है कहाँ पे अगर वो पहुँचते हैं। तो न्यूजीलैंड के साथ अब जो है वो अब इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच से ये डिसाइड होगा कि पूल की टॉपर टीम कौन है। तो न्यूजीलैंड ने यहाँ खेलना है। अब न्यूजीलैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया खेल सकती है या साउथ अफ्रीका खेल सकती है और एक टीम जो है वो जाएगी इंडिया के साथ सेमीफाइनल खेलने के लिए दुबई में। शकील मेरे साथ मौजूद हैं। शकील, इंडिया के साथ सेमीफाइनल में कौन सी टीम आती हुई नजर आ रही है? देखिए, बाज़ाहिर तो हमें जो लग रहा है वो साउथ अफ्रीका के चांसेस हैं। अगर सपोज़ वो जीत जाता है, कल 5 पॉइंट के साथ होगा। इन केस अगर साउथ अफ्रीका नहीं भी जीता तो फिर डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया के साथ जाना पड़ेगा उनको, और अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ जाते हैं तो फिर आपको फाइनल कज़ाफ़ी स्टेडियम में होता हुआ नज़र आएगा। अगर मैं अभी रिसेंट पॉइंट्स टेबल की बात कर रहा हूँ तो इस वक्त B2 के साथ तो B2 साउथ अफ्रीका रहेगी ना, ऑस्ट्रेलिया रहेगी ना मुमकिन तौर पर, अगर कल जीत जाता है। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि अगर साउथ अफ्रीका जीत जाता है ना तो 5 पॉइंट्स होंगे, वो टॉप पे आ जाएगा। साउथ अफ्रीका के 4 हो जाएंगे मेरे ख्याल से। अगर जीतता है तो 5 हो जाएंगे ना, तो जीतता है तो 5 हो जाएंगे, वो टॉपर होगा। तो फिर वो इधर खेलेगा न्यूजीलैंड के साथ, और फिर जो न्यूजीलैंड है वो तो उन्होंने वहाँ पे खेलना ही खेलना है इंडिया के साथ। इधर मेरी बात सुनिए, चिराग खान को मैंने बुलाया, चिराग बलोच को मैंने बुलाया। इंडिया को तो सेमीफाइनल वहाँ मिला है, बट इंडिया अगर पूल टॉपर होता है या पूल के सेकंड करता है, अगर न्यूजीलैंड से वो मैच का हार जीत पाते हैं, उसकी क्या फॉर्मेशन है? इंडिया टॉप करता है उनका। इंडिया ने तो खेलना वहाँ है। हाँ, इंडिया ने तो लेकिन खेलना है। टॉपर ने इधर से सेकंड के साथ खेलना होता है। ऑस्ट्रेलिया वहाँ भेजनी है उनको हराने के लिए, कैसे भेज सकते हैं? वो साउथ अफ्रीका जीतेगा तो ही जाएगा ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका इंग्लैंड को हराएगा तो ऑस्ट्रेलिया उधर जाएगा, अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया टॉप करेगा ग्रुप तो वो यहाँ पे होंगे। इसलिए हम दुआ करते हैं कल साउथ अफ्रीका जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया वहाँ जाएगा। नहीं, अगर सपोज इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच का फिर क्या स्टेटस होगा, ये भी तो सवाल है। इंडिया ने तो खेलना, इंडिया न्यूजीलैंड तो ऑलरेडी इन दोनों का डिसाइड हो चुका है ना कि न्यूजीलैंड यहाँ पे खेल रही है 5 तारीख को और वो 4 तारीख को दुबई में खेल रहे हैं। हाँ। अब इन दोनों के डिसाइड ना, अभी इस टाइम ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है, ठीक है, 4 पॉइंट, 3 पॉइंट के साथ साउथ अफ्रीका है। अगर साउथ अफ्रीका जीत जाता है तो वो टॉप कर जाएंगे ग्रुप, ठीक है। फिर A1 और B1 का तो नहीं होगा, A1 और B2 का होगा। B2 है ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की जीतने के चक्रों में, ठीक है। अगर हार जाता है साउथ अफ्रीका तो फिर साउथ अफ्रीका ही B2 रहेगी, फिर B2 साउथ अफ्रीका जाएगी उधर इंडिया को खेलने, और ये फिर इधर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड होगा। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड होगा। तो ऑस्ट्रेलिया को भेजने के लिए कल साउथ अफ्रीका को जितवाना है हमने। थैंक यू सो मच, आपने हमारी एक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आ गई। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, अफगानिस्तान की टीम आज आपने मैच देखा है, क्या शेप थी उनकी? देखिए, अफगानिस्तान बड़ा कॉन्फिडेंट लग रही थी उनकी टीम, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मैच जीता था उसके बाद अफगानिस्तान की टीम, मैंने भी हशमत से भी पूछा था और भी उनके जो प्लेयर्स थे उनसे भी कई सवालात किए थे, तो देवर प्रीटी मच कॉन्फिडेंट कि हम जीत जाएंगे। आज जिस तरह से उन्होंने टारगेट किया है, 273 का टारगेट था। ऑस्ट्रेलिया को पहले ही पता था, अंदाज़ा था उन्हें कि बारिश के चांसेस हैं, और ये हम भी सुबह से यहाँ पर आए हुए थे, सुबह 9 से लेकर अभी रात तक भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो एक्सपेक्ट यही था कि शाम को बारिश का एक स्पेल आना है और वो हैवी स्पेल होगा। आपने देखा कि तकरीबन 10 से 15 मिनट का ये स्पेल था। ऑस्ट्रेलिया ने आज बैटिंग रिस्पॉन्ड कैसा किया है?
देखिए बैटिंग रिस्पॉन्ड उनका अच्छा था, लेकिन आपको अफगानिस्तान को क्रेडिट देना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि राशिद ने मिड ऑफ के ऊपर एक इजी कैच छोड़ा, फिर खरोटी ने बिल्कुल कवर के ऊपर एक कैच छोड़ा, इजी कैच था। अगर वो 2 कैच हो जाते तो फिर ऑस्ट्रेलिया, अगर फिर मैच भी पूरा हो जाता तो आप देखते कि अफगानिस्तान यहाँ पर जीत जाती है। वो तो अफगानिस्तान की टीम अनफॉर्चुनेट हुआ, अनलकी रही है कि ऑस्ट्रेलिया वैसे क्योंकि यहाँ खेलती रही है। मैं तो पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट में कैसी शेप में, इंडिया को हरा सकते हैं अगर जाते हैं ऊपर तो? देखिए ऑस्ट्रेलिया की मुझे एक खूबी जो है ना बड़ी अच्छी लगती है, और मैंने उस दिन वार्नर से भी पूछा था, और उससे पहले जब स्टीव स्मिथ भी आए थे, वो आखिरी बॉल तक खेलते हैं। डॉर्शियस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसने कहा था, मैंने जब उनसे ये पूछा था कि आपके मेन प्लेयर मिसिंग है चैंपियंस ट्रॉफी में, तो पता है उनका जवाब क्या था कि हम जीत के इंटेंट के साथ आए हैं। हमारे जहन में ये नहीं है कि हमारे पास पैट कमिंस नहीं है, मिचेल स्टार्क नहीं है हमारे पास, या हेजलवुड नहीं है। हम जीत के जज्बे के साथ आए हैं, और वही जज्बा हमें इंग्लैंड के खिलाफ जब यहीं पर कजाफी स्टेडियम में मैच हुआ था, हम कवर कर रहे थे। बज़ाहिर हमें एक लम्हे को लगा कि यार ऑस्ट्रेलिया नहीं कर सकता, लेकिन फिर आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने वो कर दिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कजाफी स्टेडियम में कि इतना टारगेट चेज नहीं हुआ था, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी में भी इतना टारगेट चेज नहीं हुआ था और ऑस्ट्रेलिया ने किया। अब अगर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच पड़ता है तो आप देख लेंगे कि जिस तरह से ओडीआई वर्ल्ड कप में हुआ था कि इंडिया अनडिफीटेड रही थी, लेकिन बड़े मैच का प्रेशर बड़ा होता है, ऑस्ट्रेलिया को एज है। और अगर टेमबाजी खेलने जाते हैं इंडिया के साथ तो यार टेम्बा आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में देखें टेम्बा को देखें, आपने टेम्बा को देखा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में किस तरह से खेलता रहा, अपनी टीम को किस तरह से लड़वा रहा है। हालांकि उनके मेन प्लेयर नहीं है, उनके जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके पास वो वाला अटैक नहीं है, वो इंजरी की वजह से उनको भी मसाइल का सामना है। लेकिन टेम्बा ने जिस तरह से अफगानिस्तान को किस तरह हराया, कोई सोच सकता था कि ये अफगानिस्तान को इस तरह हरा देंगे पहले मैच में? हालांकि इंग्लैंड की टीम कितनी स्ट्रांग टीम थी, कोई इंजरी के मसाइल नहीं थे ज़्यादा, सिर्फ हैरी ब्रूक को मैच के दौरान थोड़ा सा इशू हुआ था, लेकिन उसने 8 ओवर किए थे, 146 148 के पेस के साथ बॉलिंग कर रहा था यहाँ पर, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान ने उन्हें मारा। तो टेम्बा भी आप ये नहीं कर सकते, रूल्ड आउट नहीं कर सकते कि साउथ अफ्रीका कल कराची के अंदर इंग्लैंड अफ्रीका का मुकाबला हो रहा है। मेरे लिए ये मैच इतना बड़ा नहीं है। उसकी रीज़न है कि साउथ अफ्रीका ऑलरेडी इन सेमीफाइनल है, गो कि ऑफिशियली नहीं है लेकिन अनऑफिशियली है, प्लस 2.14 के करीब उनका रन रेट है। और अभी जब अफगानिस्तान का मैच अबेंडन हो गया, माइनस 0.9 के करीब उनका रन रेट है। अब आप कोई मेरा ख्याल है पागल ही होगा जो ये कह रहा होगा कि यार साउथ अफ्रीका को इंग्लैंड 200 प्लस रन से हराएगा। वो अपना वो विनिंग ट्रैक नहीं छोड़ेंगे साउथ अफ्रीका। नो वे वो शुरुआत से ही उस पर फोकस करेंगे कि रन रेट तो उनका अच्छा है, उन्होंने सिर्फ मैच जीतना है। मैच जीता, टॉप पे आ गए, उन्होंने टॉप पे ही रहना है, क्योंकि उन्होंने अगर न्यूजीलैंड को वो फेस करेंगे तो उनको टॉप पे आना चाहिए, और वो उनकी कोशिश यही होगी। उसकी जीत का देखें, सिर्फ ये नहीं है कि टॉप पे आने का फ़ायदा, एक मेंटली तौर पर आपको एक बूस्ट मिलता है, आपके प्लेयर्स को बूस्ट मिलता है कि यार हम ये भी मैच जीत चुके थे, हम ये भी मैच जीते हुए हैं, गो कि आप सेमीफाइनल में हैं। लेकिन जीत इसलिए उनके लिए ज़रूरी है कि उनके प्लेयर्स को पता होगा कि अब हम न्यूजीलैंड को यहाँ पर हरा सकते हैं। न्यूजीलैंड की टीम मुझे उस तरह से नहीं लग रही है जो कि न्यूजीलैंड हुआ करती थी, गो कि उनका टॉप ऑर्डर आ गया फॉर्म में। मैं उसी चीज़ पे, मैं एक सेकंड, मैं वही कह रहा हूँ, उसी चीज़ पे आ रहा हूँ। लेकिन ये साउथ अफ्रीका है, आपको ये भी याद रहना चाहिए। साउथ अफ्रीका उनसे ठुस हुई है ट्राई नेशन के अंदर, न्यूजीलैंड यार ट्राई नेशन में हुई है, लेकिन साउथ अफ्रीका ने कमबैक किया, किस तरह से कमबैक किया ये भी आपको देखना चाहिए ना, कि साउथ अफ्रीका ने कमबैक किया। और अगर मैच बेसिकली जो ये सनसनी इस ग्रुप में आई है ना, ग्रुप बी में साउथ अफ्रीका का टेस्ट होता अगर ऑस्ट्रेलिया में उनका साथ पिंडी का मैच बारिश के मैं इसी बात पे आ रहा था कि ये देखिए सनसनी जो पैदा हुई है वो मैच ड्रॉ होने की वजह से हुई है। अगर वो मैच कंप्लीट होता तो आज हमें इतना वो हमें गिनती नहीं करनी पड़ती कि ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा, वैसे होगा। फिर हमें पता चलता क्या यार साउथ अफ्रीका कितने पानी में है। हाँ बेशक उनका मोराल ऊपर है, बेशक उनके प्लेयर्स फॉर्म में है। पहले उनका भी कल टेस्ट है। थैंक यू शकील। थैंक यू जी। शकील ने आपने गुफ्तगू सुनी है। सो चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल्स कब आने वाले हैं, सिर्फ 2 राउंड मैचेस रह गए हैं। कल कराची के अंदर इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, और उसके बाद इंडिया और न्यूजीलैंड अगले दिन दुबई में एक्शन में होंगे, और उसके बाद फिर सेमीफाइनल्स होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट पाकिस्तान में जारी है, साथ मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है और हम लाहौर वापस आ गए हैं घूम घुमा के। थैंक यू सो मच।